अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में इयत्ता 7वीं विषय हिंदी इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 पर दी हुई कविता 7वीं प्यारा देश, इस कविता का हम लोग गायन करेंगे। इस कविता का संपूर्ण भावार्थ समझेंगे। फिर हम इस कविता पर आधारित स्वाध्याय भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लेते हैं और एक एक पेंसिल रख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 34 पर हमें यह कविता दी गई है जिसका नाम है प्यारा देश। प्यारा देश। और इस कविता के कवि है हृदयेश मयंक। हृदयेश मयंक। तो एक बार हम शॉर्ट में कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 18 सितंबर 1951, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अब कवि की रचनाएं देखिए। मैं, शहर और सूरज, सायरन के सन्नाटे तक, अपने हिस्से की धूप आदि। अब देखिए परिचय। आप हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मंचों और गोष्ठियों में आपका योगदान सराहनीय है। अब देखेंगे हम लोग कवि ने इस कविता में हमें क्या दर्शाया है, क्या संदेश दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की विविधता एवं विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने प्यारे देश का यशगान किया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि हृदयेश मयंक जी ने हमारे देश की विविधताओं का वर्णन किया है। और इतना ही नहीं, तो हमारे देश की जो विशेषताएं हैं उनका भी गुणगान इस कविता में कवि ने किया है। तो अब देखते हैं हम लोग कविता का गायन और विश्लेषण। और बच्चों, आप लोग मेरे साथ में गाएंगे भी। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो देखिए यहां पर आपके समक्ष यह पहला कड़वा भी आ गया है। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही महान है। हमारे देश में गंगा नदी हमारे देश की अक्षुण्ण मतलब अखंड धरोहर है, अमानत है। और कवि कहता है कि वो देश कौन सा है जिस देश के लोगों का हृदय, लोगों का मन यमुना के जल की तरह निर्मल है, स्वच्छ है। ऐसा प्यारा देश किसका है, ऐसा हमें कवि पूछता है। फिर से देख लीजिए एक बार। कवि हृदयेश मयंक कहते हैं कि गंगा नदी जिस देश की अखंड धरोहर है, अखंड अमानत है, अक्षुण्ण धरोहर है वह, और जिस देश में रहने वाले नागरिकों का हृदय यमुना की जल की तरह निर्मल है, स्वच्छ है, ऐसा देश किसका है, ऐसा कवि हमसे पूछ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे कड़वे की ओर। जो देखिए आपके समक्ष भी दूसरा कड़वा आ गया है और आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का। लाली किरणें चुनर बनती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। लाल किरणें चुनर बनती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका। ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका।
तो देखिए अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। तो कवि कहता है सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का। तो कवि कहता है कि ऐसा देश किसका है जिस देश के पूर्व दिशा में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूरज का उदय होता है, सूरज निकालता है और उसकी लाल किरणें संपूर्ण पूर्व दिशा को लाल कर देती है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूर्व दिशा ने सिंदूर लगाया है। आगे कवि कहता है कि लाल किरणें, सूरज की लाल किरणें उस पूर्व दिशा की चुनर बन जाती है, जैसे दुल्हन लाल चुनर ओढ़ती है। और कवि कहता है कि भोर यानी सुबह, भोर उस दुल्हन का श्रृंगार करती है, उसकी सजावट करती है। और कवि कहता है कि ऐसा देश किसका है जिस देश का रक्षक, रखवाला हिमालय पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, वह देश किसका है। तो कवि हमसे पूछता है ऐसा प्यारा देश किसका है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आगे है अगली पंक्तियां। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठ चरण धरे। बाहे हैं पंजाब हिमाचल, हिम में गंगा जल लहरे। सोना हीरा कन कन जिसका, सोना हीरा कन कन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो देखिए अब कवि कहते हैं कि वह देश किसका है, वह महान देश, वह प्यारा देश किसका है जिस देश का मस्तक आसमान को छू रहा है, जो देश विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। और कवि कहता है कि ऐसा देश किसका है जिसके सागर उठ के चरण स्पर्श करता है, चरण धोता है। और जिस देश के राज्य पंजाब और हिमाचल, जिस देश की भुजाएं हैं, जिस देश के हाथ है, वो देश किसका है। और कवि कहता है कि वह देश किसका है जिस देश में हिमालय से गंगा नदी बहती हुई आई है, और जिस देश की धरती की मिट्टी, कवि कहता है कि जिस देश की धरती की मिट्टी ये सोने और हीरे की तरह कैसी है, कीमती है, वह प्यारा देश किसका है, ऐसा प्यारा देश किसका है। चलिए आगे चलते हैं। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारे इस दुल्हन का। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। जनगण मन अधिनायक जिसका, जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। अब देखिए कवि हृदयेश मयंक जी हमें कहते हैं कि ऐसा प्यारा देश किसका है जिस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक विविध भाषाएं बोली जाती है, और वे भाषाएं उस देश का रूप रंग, उस देश की खूबसूरती और बढ़ाती है। और कवि कहता है कि ऐसा देश किसका है जिस देश में हिंदी भाषा उसका कुमकुम है, उसकी पहचान है, ऐसा देश किसका है। और सभी भाषाएं, जो भाषा हमारे भारत में बोली जाती है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, ये सब उर्दू, ये सब भाषाएं बोली जाती है, ये सब हमारे देश का दर्पण है। ऐसा देश किसका है। और कवि कहता है कि जनगण मन अधिनायक, यह गीत किसका है, यह देश, यह गीत किसका है। और ऐसा और फिर से हमें कवि पूछता है कि ऐसा प्यारा देश किसका है। चलिए अब देखते हैं हम आखिरी पंक्तियां। खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तन जवान। राम कृष्ण अल्लाह सबके, राम कृष्ण अल्लाह सबके, पढ़ते सब गीता कुरान। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिवराना जिसका।
हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिवराना जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। आगे कवि हृदय मयंक जी हमारे देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्यारा देश किसका है, जिस देश के खेतों के रक्षक खुद किसान हैं और जिस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जवान डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और कवि कहता है कि ऐसा देश किसका है, जिसके राम कृष्ण और अल्लाह की इबादत करने वाले एक साथ रहते हैं और गीता कुरान एक साथ पढ़ने वाले खुशी से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, सभी त्योहार मनाते हैं। ऐसा देश, प्यारा देश किसका है। और कवि कहता है कि वह देश कौन सा है, जिस देश का हर पुत्र शिवाजी महाराज एवं राणा प्रताप जैसा शूरवीर है। ऐसा देश किसका है, ऐसा महान देश किसका है, ऐसा प्यारा देश किसका है। इस प्रकार से बच्चों कवि हृदय मयंक जी ने अपने इस प्यारे देश का गुणगान किया है। बच्चों हम लोग यह संपूर्ण कविता अपने पाठ्य पुस्तक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखेंगे। अब हम अगले वीडियो में इस कविता पर आधारित स्वाध्याय देखेंगे। चलिए।